चलो देखो, प्रश्नावली कौन सी? 6D। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक। अवकलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट और निम्निष्ट भाषा। भाषा पे आधारित प्रश्न है। भाषा यहाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे थे सिंपल, अब जो पढ़ रहे हो भाषा पे आधारित प्रश्न है। लाओ किताब, तब हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर लिए हैं। लाओ किताब दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 ना। बारह देखिए, 12 हो गया था, बताना है कहाँ हुआ था। अच्छा 13वां बताना है, सॉरी 13वां से बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए, कहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होता है। कोई बेलन है, ये क्या है बेलन? बेलन सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ दिया क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। जो दिया रहे उसको अंडरलाइन करो। दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन, और क्या सिद्ध करना है? आयतन क्या हो? महत्तम। वो समझ जैसे हम कैसे समझ जाते हैं कि यही निकालना है, ये हम आपको चाहते हैं कि आप समझो। क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठ, यानी हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या दिया है? महत्तम, यानी आयतन को हमको क्या दिखाना होगा? उच्चिष्ट दिखाना होगा, यानी महत्तम दिखाना होगा। किसकी सहायता से? संपूर्ण पृष्ठ की सहायता से। क्लियर? भाषा को समझने का प्रयास करो, फिर आप खुद कर पाओगे। हाँ, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, और ये भी कह दिया है कि जितना व्यास है उतना उसकी बेलन की क्या है? ऊंचाई है। अगर हम बेलन की ऊंचाई को मान लें h है, क्या मान लें बेलन की ऊंचाई? h, तो h और इसकी त्रिज्या मान लो यहाँ से यहाँ तक ये r है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? r है। ये देखो स्मॉल r, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। लड़के बात मत करो, बेलन की त्रिज्या क्या है? आप बताओ जरा। बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r, तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा? व्यास, हाँ व्यास हो जाएगा 2 × r। ये भी दिया है कि h जो है वो व्यास जो है वो ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, दिया है। ऊंचाई बराबर क्या? व्यास। ये प्रश्न में पढ़ो जरा, किताब पढ़ो एक बार। ऊंचाई बराबर व्यास। न समझ में आया तो फिर से बताएं। ऊंचाई यानी h बराबर है 2r के। देखो है कि नहीं, लिखा है कि नहीं? ऊंचाई जो है वो व्यास का बराबर है। और दिया क्या है? जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दिया है, यहीं लिख ले। दिया है, दिया है, दिया क्या है जानते हो? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दिया है।
S मान ले रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ दिया है और क्या दिया है, आयतन आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, आयतन महत्तम है। आयतन महत्तम है। बोलो कोई दिक्कत। ये दो चीज माने दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, और दिखाना क्या है, आयतन। आयतन को महत्तम। पहले आप ये देखो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। ध्यान से सुनो, इधर देखो आशीष, ये क्या है, अभी मान लो आयत है, ठीक। अब जरा इसको मोड़ दिए, ये क्या बन गया, बेलन बन गया। ये देखो आयत है, आयत को ही मोड़ के बनाया जाता है बेलन। अब ध्यान से सुनना, आयत की चौड़ाई को मान ले रहे हैं b और आयत की लंबाई को मान ले रहे हैं l। क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू b, यही होता है। अब बताओ, अभी तो आयत था, अब इस आयत को हमने क्या किया, मोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, बेलन। देखो कौन सा चीज मुड़ा है, उसकी ये मोड़ दिए, b को क्या मोड़ दिए, यहाँ भी b मुड़ गया। देखो क्या बन गया, ये अभी आयत था, ये ऐसे था, ऐसे हमने क्या किया, मोड़ दिया, क्या बन गया, ये बेलन। तो b को आपने b बराबर, अब जब मुड़ता है कोई चीज तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2 पाई। वृत्त का परिधि क्या होता है, ये देखो वृत्त का क्या बन गया, परिधि बन गया, गोला बन गया, ये वृत्त का परिधि हो गया यानी 2 पाई। और l देखो, अब l था, लेंथ था, अब ये क्या बन गया, हाइट बन गया, यानी l किस में बदल गया, h में। अब बताओ, अब भी क्षेत्रफल बदलेगा क्या, नहीं, क्षेत्रफल तो उतना ही घेरेगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r, तो माने 2 पाई r h, 2 पाई r इंटू h। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कैसा क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय। अगर मान लो ये बेलन जो है ये खोखला न हो करके भरतू हो, कैसा हो, तो कहाँ कहाँ रंगोगे, इसके पृष्ठ पे तो रंगोगे। ये पृष्ठ है, ये किताब जैसे ये है, अगर ऐसे होता ये तो आप इसके पृष्ठ पे रंगते। और मान लो ये भी भरतू होता तो यहाँ भी रंगना पड़ता क्या, और यहाँ भी रंगना पड़ता। ऐसे समझो, जो आप लोग कभी चक्करी चलाते थे गांव वाले लोग, तो उसमें एक गोला डंडी डालते थे बेलन की तरह, उसी बीच में, और उसी बीच में से ऐसे घुमाते थे, वही समझो बेलन। अगर उसको पेंट करना हो तो उसके ऊपर तो पेंट करोगे ही, साथ के यहाँ और यहाँ। अभी आप ये कितना पेंट है, ये बगल बगल है, अभी कहाँ पेंट करना है, एक यहाँ करना है और एक ये किस पे करोगे, इसके क्षेत्रफल पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ, पाई आर स्क्वायर यहाँ, कई पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आया। यही है बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठ। कैसे निकालते हैं, समझ में आया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये दिया है, ये हमें आपको समझा दिए कि कहाँ से आएगा ना। तो आपको लिख लेना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर टोटल सरफेस TS, T का मतलब टोटल, S का मतलब सरफेस, पृष्ठ। तो हम केवल S लिख देते हैं। S बराबर अभी आपको बता दिए क्या होता है, 2 पाई R H और प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कैसे हो जाएगा, एल गुणे बी था, एल गुणे बी आपस में गुणा करते। अब देखो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एच निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, एक आर है और एक एच। बेलन में दो चीजें हैं, आर और एच, या तो एच को आर में बदल दो या तो आर को एच। हम एच ही बना लेते हैं। तो एस माइनस, सॉरी 2 रहेगा, यहाँ छूट गया है, 2 पाई आर। तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बराबर 2 पाई आर एच। एच को कॉमन कर लो तो एच बराबर हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना, 2 पाई आर। सही है, ये आ गया एच का वैल्यू, एच का वैल्यू। हमको संपूर्ण पृष्ठ दिया था, उसी की सहायता से हमने एच निकाल लिया। अब हमको क्या दिखाना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आयतन को दिखाते हैं v से, किससे, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एच का वैल्यू पुट कर दो, एस माइनस
2 पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 पाई आर। ठीक, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, पाई से पाई और आर से एक आर कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भी बराबर, यहाँ बचेगा क्या, आर बचेगा, आर ब्रैकेट में आर बटे 2 बचेगा ना जी, आर बटे 2 ब्रैकेट में बोलो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर गुणा कर दो आर का, आर बटे 2 का ही गुणा कर दो। तो भी बराबर यहीं कर लो, भी बराबर एस आर बटे 2 और माइनस 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, पाई आर क्यूब हो जाएगा, 1 घात इसका 2 घात इसका 3 घात। अब आर के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करो जरा, आर के सापेक्ष क्या आ जाएगा, डी भी अपान डी आर, डी भी अपान बराबर आर का कितना 1 यस बटे 2 एस बटे 2, आर का अवकलन हो जाएगा 1 यस बटे 2 बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम रखेंगे क्या, डी वी अपान डी आर बराबर क्या रख लेंगे 0, क्या ज्ञात करने के लिए, बिंदु। तो यहाँ रखेंगे, लिख लिया करो बिंदु ज्ञात करने के लिए, डी वी अपान डी आर बराबर 0 रखने पर यहाँ एस बटे 2 बरा माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एस बटे 2 को इधर ले चलो, तो एस बटे 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है माइनस है उस तरफ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इसको भेज दो, 3 दूना 6, तो यानी आर स्क्वायर बराबर एस बटे 6 पाई, एस बटे तो आर बराबर अंडर रूट में एस बटे 6 पाई, अंडर रूट में चला जाएगा, कोई दिक्कत, आर का वैल्यू मिल गया। अगर आर मिल गया तो एच निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे 2 का गुणा कर देंगे, जब 2 का गुणा करेंगे तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा कितना 2 इंटू आर, आर का वैल्यू ये है अंडर रूट में एस बटे 6 पाई, 2 अंदर जाएगा 4 के रूप में जाएगा, कितना जाएगा आर एच बराबर 2 दूना 4 एस बटे 6 पाई, कटा दो जरा, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो एच बराबर हो जाएगा कितना 2 एस बटे 3 पाई, ये आ गया किसका वैल्यू एच का, एच निकल आया, आर निकल आया, आर भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। दोबारा अवकलन करके इसको पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका आयतन क्या होगा, महत्तम, आयतन क्या हो जाएगा, महत्तम। उतार लो, कहीं दिक्कत हो बताओ, हमको यही दिखाना है आयतन महत्तम है। एक बार और अवकलन कर दो, जब दोबारा अवकलन करोगे ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6 पाई आर, 6 पाई आर और 6 पाई रहेगा, आर का वैल्यू यहाँ है, कैसा आएगा आर का वैल्यू, ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक का मतलब क्या होगा, आयतन उच्चिष्ट होगा, बस यही दिखाना है। हाँ क्या हुआ, तो ऊंचाई व्यास का 2 गुना तो है, ये है, देख लो, देखो, अच्छा एच निकाल लो, यहाँ रख दो, एच निकल आएगा, 2 गुना निकल आएगा, घबराओ मत। ऊंचाई व्यास का क्या है, व्यास के बराबर है, ये आप क्या निकाल लिए, ये आर ये व्यास निकल आया, ये क्या निकल आया, व्यास, एच यानी एच किसके बराबर है, व्यास के बराबर है क्या, एच और व्यास आपस में क्या है, तो इसी को हम व्यास कह सकते हैं, यही तो व्यास है। व्यास बराबर क्या आ गया, व्यास बराबर आ गया अंडर रूट में 2s बटे 3 पाई। अब इन सब वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ, देखो आता है कि नहीं, आ जाएगा वही, रखो तो जरा एक बार, हाँ अभी प्रूफ कर दे रहे हैं ना, यहाँ रख लो, देखो जो व्यास आया है वही क्या आ जाएगा, ऊंचाई, तो हम कह देंगे ऊंचाई और व्यास आपस में क्या है, अरे भैया ये क्या निकला, आर का 2 गुना करने पे क्या निकल आया,
निकल आया। अगर यही चीज़ यहाँ निकल आया तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तो रखो यहाँ आर का वैल्यू पुट करो, देखो वो आता है कि नहीं आता। हाँ यस क्या हुआ? नहीं यार यस है, ये यस है, यस। यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो, देखो यही आ जाएगा। करो आप, हम बता रहे हैं, उतारो तो पहले। पता चल गया। अब आर का वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पुट कर लो, और आर से ज़्यादा आसान है यस का रखना। एस बराबर देखो क्या हो जाएगा, एस बराबर 3 दूना, अगर यहाँ हम यस रखना चाहें तो एस बराबर 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर। सही है कि नहीं? एस का वैल्यू क्या होगा? 6 पाई आर, अरे भैया 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो, जैसे ही यहाँ पुट करोगे देखो 2 गुना मिल जाएगा। ऊंचाई व्यास का क्या हो जाएगा? 2 गुना। देख लो रख के यहाँ। हाँ एच है, एस का वैल्यू जरा बताओ क्या निकाल लिए हो? हाँ 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर क्या करो? हटा दो, और बटे में 2 पाई आर। यहाँ देखो एच बराबर 6 में से 2 जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे 2 पाई आर। 2 दूना 4, पाई से पाई, 1 आर से 1 आर, तो एच बराबर क्या आ गया? 2 आर। यही तो प्रूफ करना था। सिद्ध कीजिए कि व्यास और ऊंचाई आपस में बराबर होगा तो इसमें जो पानी आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। कहने का सेंस समझ रहे हो? जितना बेलन का व्यास होगा उतना ही अगर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी आप कई तरीके से रख सकते हो सकता है ऐसा पाइप ले लो पतला सा, इसमें देखो ऊंचाई ज़्यादा है और व्यास इसका कम है, तो आयतन तभी ज़्यादा होगा, अधिकतम आयतन तभी होगा जब इसका माने उसमें पानी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएगा जब उसका व्यास और उसकी ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। तब इसीलिए आप लोग देखते होंगे व्यास और ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट शायद बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जब आप तेल लेते हो पेट्रोल पंप, उसमें ये गैलन से नापने वाला लीटर से, तो लीटर को देखोगे उसका व्यास और उसकी ऊंचाई ज़्यादातर मिलता जुलता रहेगा, एकदम बराबर तो नहीं रहता लेकिन मिलता जुलता। देते नहीं है 1 लीटर वाला 2 लीटर वाला। ठीक, आप पौआ देख लो, पौआ का व्यास और पौआ का, जिससे पहले दूध दिया जाता था, पौआ का व्यास आप मिला लो और पौए का देख लेना ऊंचाई, ज़्यादा ना ऊंचाई को ज़्यादा करते हैं और ऊंचाई को कम करेंगे, जितना ऊंचाई रहेगा लगभग उतने के बराबर व्यास दिखता होगा आपको। इसीलिए उसमें गिलास उससे बड़ी होती है लेकिन उतना पानी नहीं आ पाता जितना पौए में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यास और ऊंचाई आपस में क्या है? लगभग बराबर है। समझ गए? अब भाषा समझ गए होंगे आप ना, ये सेंस था प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 नंबर। चौदह नंबर देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप के अंतर्गत, परिमाप जिसके अंतर्गत आर त्रिज्या का वृत्त बना है। आर त्रिज्या का क्या बना है? वृत्त। अब आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना, हम इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक ठाक बनाने का प्रयास करेंगे। ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अंदर क्या बना है? एक। अब वृत्त उतना सही बन नहीं पाएगा, अब मेरे पास उतना डिजाइन नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बना सकूं, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहा हूं कि एकदम ठीक ठाक दिखे। दिखा ठीक? ये वृत्त है, ये देखो यहाँ से इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी और केंद्र से परिध तक की दूरी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। कोई दिक्कत? देख लो अभी। ये देखो आगे इसी में सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु, समद्विबाहु माने 2 भुजाएं इसकी क्या हैं?
बराबर हैं। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या मान लिए हम, बराबर। कहा है सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी इसमें दिया है। दिया क्या है, लिखते चल रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। दिया है, जो दिया है उसको लिखते चलो। दिया क्या है भैया कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है, सही है। समद्विबाहु यानी अगर बराबर है तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के। ऐसा क्यों, बताओ जरा उमेश। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, क्योंकि इसके सामने ए सी के सामने ये है और ए बी के सामने ये है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये नियम आपने पढ़ा है कि त्रिभुज में। आगे इसी में कहा है, ध्यान से समझते जाओ। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप, परिमाप के विषय में कहा है। किसके विषय में, परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़, ए बी बी सी सी ए, ये परिमाप होगा। यानी सभी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वही होता है क्या, परिमाप। न्यूनतम परिमाप यानी जो परिमाप होगा वो कम से कम हो, के अंतर्गत r त्रिज्या वाले वृत्त बना है। 6r√3 है। अगर न्यूनतम परिमाप इसका क्या है, 6r√3। क्लियर। अब बोलो जरा, हम इसको मिलाते हैं इससे, ये देखो, हम इस शीर्ष कोण को यहाँ से मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं इससे, हम इसको मिला लेते हैं इससे, हम इसको मान लेते हैं थीटा। ये क्या है, ये भी थीटा होगा। क्यों आया, अब आप बताओ। ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा के द्वारा यहाँ बना कोण, यहाँ बना कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समान कोण बनेगा यहाँ और यहाँ। ठीक। स्पर्श रेखा क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ ये टेंजेंट है, इधर भी ये टेंजेंट है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। क्लियर, ये थीटा, ये भी थीटा। अब यहाँ देखो, आप जानते हो स्पर्श रेखा और वृत्त है कोई, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पे यहाँ वृत्त बना दो तो यहाँ कितना डिग्री होता है, ये 90, तो ये क्या होगा 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर हम त्रिभुज ए, यहाँ डी लिख लो, ए बी डी की बात करें तो यहाँ का कोण पता है, ये कोण पता है, ये निकाल सकते हो। ये है 90, ये है 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। 90 माइनस 2, ये 2 थीटा है, ये 90 है, तीनों को जोड़ो, यहाँ क्या रख दें कि जोड़ने पे 180, तो देखो ये क्या है 2 थीटा, ये क्या है 90। अब यहाँ हम जो माने हैं उसको लिख दो, 90 माइनस का ही थीटा, 2 थीटा 2 थीटा, 90 90 100, त्रिभुज में बना कोण 180 होता है। इसका मतलब सही है। बोलो कोई दिक्कत, अभी तक एकदम सही है ना। अब देखो यहाँ एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि ए बी, ये देखो ए, इसको मान लो ए बी, सी हो गया, डी हो गया, ई मान लो, एफ मान लो, ई एफ, सही है। अब ई बी, बी बराबर, बी से ई की दूरी बराबर होगी बी से डी की, बी बराबर पी डी, और ई ए, ए ई, ध्यान देखते जाओ, ए ई बराबर होगा ए एफ के, और डी सी, सी डी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा सी एफ के। ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा लिख दिए, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती हैं, बराबर। यानी यहाँ से ये और ये दोनों आपस में क्या होगी, यानी बी डी बराबर होगी बी ई के, और ए ई बराबर होगा ए एफ के, और एफ सी बराबर होगा डी सी के। वही तो लिखे हैं। अगर हमको क्या चाहिए जरा ध्यान से समझो, हमको परिमाप सिद्ध करना है कि परिमाप न्यूनतम होगा। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का
त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC और प्लस AB BC AC। अगर तीनों को हम जोड़ दें तो हमको परिमाप पता चल जाएगा। AB जोड़ लें, BC जोड़ लें, AC जोड़ लें। इसको निकालने के लिए हमको देखो क्या क्या चाहिए। अगर किसी तरीके से हम BD निकाल लिए, क्या निकाल लिए? BD। अगर BD निकाल लोगे तो BE बराबर अपने आप पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि BD और BE आपस में क्या है? अगर BD हम निकाल लेंगे तो ये काम हो जाएगा। अगर हम किसी तरीके से DC निकाल लें, DC, तो हमको क्या पता चल जाएगा? अगर DC हम निकाल लेते हैं तो FC क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। और किसी तरीके से अगर हम AE निकाल लें, ये AE, तो हमको क्या पता चल जाएगा? AF। क्यों? क्योंकि AE और AF आपस में क्या है? क्लियर? ये हमको निकालना है। अब निकाल कैसे पाएंगे? तीन त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। हमको BD निकालना है तो BD वाला जरा त्रिभुज बनाओ। BD वाला ये 90 है, D यहाँ है, यहाँ B है। इसको मान लो सेंटर O। ठीक, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक BO है। और ये देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? R है। देख लो, ये क्या है? R है। और ये BD है, BD। और यहाँ क्या लिखा है? थीटा। क्या लिखा है? अब बताओ हम क्या लगाएं कि हमको BD मिल जाए। ये अब BD को हम मान ले रहे हैं x। क्या मान ले रहे हैं? हमको BD निकालना है। तो ये है आधार और ये है लंब, ये है कर्ण। अगर हम यहाँ से देखो, एक मान पता है, दूसरा निकालना है, तो tan थीटा लगा दें। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे लंब और आधार में, पता चल जाएगा। तो tan थीटा लगा लो। tan थीटा बराबर लंब है कौन और आधार है कौन? BD। तो BD का वैल्यू पता चल गया। क्या? BD बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे लंब है ये, आधार है ये। इससे अच्छा और कुछ लगा दो कि R के साथ गुणे में हो जाए, ये थोड़ा आसान हो जाए। ये ऐसे, हाँ चलो ऐसे ही लिख लो। ये देखो अब कहाँ चला जाएगा? BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर देखो बटे में चला जाएगा, R बटे tan थीटा। R बटे tan थीटा माने R cot थीटा। R cot सही है। BD पता चल गया। अगर BD पता चल गया तो BD और BE क्या है? तो BE भी पता चल गया। BE क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा R cot थीटा। क्यों लिख दिए? क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ लिखे हैं कि BD और BE आपस में क्या है। तो जितना BD होगा उतना ही कौन होगा? BE। दो मान निकाल लिया आपने। अब अगर हम किसी तरीके से DC निकाल लें, DC में कौन सा त्रिभुज आ रहा है? ज़रा देखो ध्यान से। ये त्रिभुज देखो, ये और ये सही है। ये देखो हम बना दे रहे हैं त्रिभुज फिर से। ये यहाँ क्या लिखा है? D। यहाँ क्या लिखा है? C। यहाँ O है, ये है R। देखो ये क्या है? R। O से D तक की दूरी है OD, R है। और ये देखो, ये हमको पता नहीं क्या है, हमको DC निकालना है। तो आप बताओ ये क्या है? यहाँ देखो लिखा है थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने ये tan, तो फिर लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है R और आधार कौन है? DC। तो DC का वैल्यू भी आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा R cot थीटा। लिख दे रहे हैं डायरेक्ट R cot थीटा। क्यों लिख दिए बताओ? क्योंकि बटे में tan आएगा, tan नीचे ऊपर जाएगा, कट हो जाएगा। अब CD बराबर होगा किसके? CF के। तो यानी CF भी कितना हो जाएगा? R cot थीटा। अब देखो कई चीज़ निकल गया। अब अगर हम किसी तरीके से AE निकाल लें, क्या निकाल लें? AE के लिए ये वाला त्रिभुज देखो, ज़रा ध्यान से देखना। ये दिख रहा है, ये 90 है ये। तो हम इसको बनाते हैं यहाँ, देखो ये बना दिए यहाँ पे। थोड़ा हम, ये टेढ़ा फिगर है, ऐसे है, मोल्ड है, हम इसको सीधा कर दिए। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? ई पे कई डिग्री है? 90। ई पे 90 है। क्लियर? और यहाँ देखो O है, ये क्या है? O है। और यहाँ पर A है। और E से O तक की दूरी ज़रा देखो क्या है? R है।
और ये देखो यहाँ पर थीटा है ए के पास, थीटा। अब यहाँ देखो हमको ए ही निकालना है, तो ए ही निकालने के लिए देखो लंब और ये क्या है, आधार। तो क्या लिखा लगाएंगे, अच्छा यहाँ 90 माइनस थीटा है, सॉरी यहाँ क्या है 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर, देख लो। अब लिखो क्या लगाएंगे, tan 90 माइनस 2 थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब यानी r और बटे आधार, आधार यानी ए, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण है ये। अब बताओ क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा हो जाएगा बराबर r बटे ए ई। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर r बटे कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा नीचे से ऊपर जाएगा, ए ई बराबर tan 2 थीटा, r tan 2 थीटा। अब r tan 2 थीटा ए ई आ गया, तो ए एफ क्या होगा, ए एफ बराबर भी r tan 2 थीटा। समझ गए, ए ई और ए एफ पता चल गया। अगर हम देखो अब सब पता चल गया, हमको ए बी चाहिए, ए बी के लिए देखो ए बी चाहिए, ए बी के लिए ए ई और ई बी, ए ई भी आपको पता है और ई बी या बी भी पता है। देखो बी कहीं निकाले हो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, ए बी। ऐसे ही बी सी चाहिए, बी से सी तक की दूरी निकालने के लिए बी डी और डी सी, बी डी भी आप निकाल लिए हो और डी सी यानी सी डी भी दोनों जोड़ देंगे। क्लियर, पहले इतना उतारो तब हम आगे करेंगे। ठीक, उतार लो और कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। हम परिमाप को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परिमाप ही हमको न्यूनतम दिखाना है। क्लियर, अब आपके पास सब डाटा है ना, देखो हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होगा तो आप बताना ज़रूर। क्लियर, देख लो ये सब उतार लो। अभी हमको ज़रूरत है, अभी हम जब ए बी लिखेंगे तो ए बी के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना। अब हमारे पास तो हम दोबारा इसको लिख नहीं सकते, आप लिख लो और हमको अब बताना। अब परिमाप पे हम लिखते हैं, इसको देखो हम हटा दिए, ये जितना था इम्पोर्टेंट हम बता दिए हैं। अब हमको परिमाप पे लिखना है। चलो सही है, देखो ये दिया क्या है, ए बी। ए बी मतलब क्या क्या जोड़ना है बोलो, ए बी के लिए हमको ए ई चाहिए और ई बी चाहिए, ए ई प्लस ई बी। बी सी के लिए क्या क्या चाहिए, बी से सी बी डी प्लस डी सी, सही है। और ए सी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए एफ प्लस एफ सी, सही है। ज़रा बोलो आप सब मान बोलो, ए ई का वैल्यू बोलो, आर tan, हाँ आर tan 2 थीटा प्लस ई बी बोलो आर कॉट थीटा, ई बी हो गया, बी डी आर कॉट थीटा, डी सी आर कॉट थीटा और ए एफ आर tan 2 थीटा और एफ सी या सी एफ आर कॉट थीटा, आर कॉट थीटा, सही है। ज़रा देखो आर कॉट थीटा कितनी बार आया, पेरीमीटर पी से दिखाते हैं, पी लिख दिए, ठीक, कई बार आया है तो 4 आर कॉट 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा कितनी बार आया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार, 1 2 3 4 बार ये आया है, ये 1 बार 2 बार 3 4 बार तो ये आया है, देखो ये सही है, और 2 बार आया है ये, तो इसका मतलब 2r tan 2 थीटा, r cot थीटा केवल होगा, 2 थीटा नहीं ना, थीटा है केवल, tan के साथ 2 थीटा है। क्लियर, देखो 2r और 4r कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2r कॉमन कर लो कि अवकलन कर दें, अवकलन कर लो, क्या कर लो, हाँ अवकलन कर दे कॉमन लेके, ऐसे ही कर लो, डी पी अपान डी थीटा लिख लेना, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, तो 4r तो ऐसे रहेगा
और कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत हो तो? सही है। कॉट थीटा का अवकलन होता है कोसेक, टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का क्योंकि को लगा है इसलिए माइनस होता है। और फिर यहाँ प्लस 2r ऐसे ही रहेगा। टैन थीटा का अवकलन होता है टैन थीटा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 दूना 4। देखो 4r कॉमन कर लो, dp अपान डी थीटा बराबर 4r कॉमन होगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर 2 थीटा को पहले लिख दो, और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 0 रखें, 0 रख लो। dp अपान डी थीटा बराबर क्या पुट कर दें? dp अपान डी थीटा बराबर 0। 0 जैसे ही पुट करोगे ये r 0 हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस था, बरा 0 लिखते फिर उस तरफ जाता तो नहीं समझ में आया। अरे भैया इसके बराबर क्या रख देंगे? 0, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो कोई मतलब नहीं, ये और ये दोनों बराबर 0 होगा। इसके बराबर 0, तो ये माइनस है बीच में, तो उस तरफ जाएगा। तो अब ये दोनों तभी तुलना कर पाएंगे जब दोनों जगह क्या हो? समान चीज़ हो। तो समान रखने के लिए यहाँ हम करेंगे, इधर लिख रहे हैं, यहाँ सेक स्क्वायर 2 थीटा ऐसे ही रखो, और ये कोसेक को सेक में बदलने के लिए हाँ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक ही होगा। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अभी भी कोसेक ही है, अभी भी ये क्या है? कोसेक है। अरे भैया सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक से सेक क्या होगा? अच्छा सॉरी, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर का ही थीटा 2 थीटा। ठीक, इधर लाओ, सेक से सेक कैंसिल, 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 30 तिहाई, थीटा का वैल्यू कई डिग्री आ गया? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30। अब दोबारा इसका अवकलन कर दो, दोबारा अवकलन करो ज़रा इसका। दोबारा जब अवकलन आप करेंगे तो d2p अपान डी थीटा 2 बराबर निगेटिव ही आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। 4r तो ऐसे ही रहेगा, और इसका देखो सेक स्क्वायर 2 थीटा का, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू, तो पहले हम 2 लगाएंगे एक्स की पावर n का, यानी एक्स n माइनस 1, तो 2 सेक 2 थीटा, 2 सेक 2 थीटा, और फिर सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा, टैन 2 थीटा। सही है। और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा ये बताओ, ये कुछ भी रखो, ये आने वाला कैसा है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा? जब 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी पॉजिटिव, वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव से क्या पता चला? न्यूनतम होगा। इसका परिमाप क्या होगा? न्यूनतम, न्यूनतम होगा। परिमाप न्यूनतम आपने सिद्ध कर लिया। अभी और क्या पूछा है? अभी पूछा है कि इस वृत्त बना है तो 6r अंडर रूट 3, 6r अंडर रूट 3 प्रूफ करना है। आप पुट कर दो कितना डिग्री? 30 डिग्री। कहाँ? यहाँ 30 डिग्री पुट करो तो आप उच्चतम वैल्यू आया, जिस पर मान उच्चतम होता है उसी पर हम क्या निकाल लेते हैं? हाँ उच्चतम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ रख के निकालेंगे। जब रख के निकालोगे तो P तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 4r और काट कितना डिग्री? काट 30, काट 30 अंश का मान बताओ। हाँ √3 होता है, अंडर रूट 3, और प्लस 2r ऐसे ही रहेगा, और tan 2 थीटा, tan 2 इंटू थीटा, 30 दूना 60, tan 60 अंश का मान √3, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, क्या कर लो? कॉमन कर लो। जब √3 कॉमन करेंगे
तो यहाँ 4r और यहाँ 2r, कई r हो जाएगा 6r और रूट में क्या 3। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बोलो क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं, पूरा हम कंप्लीट कर दिए। पहले हमने न्यूनतम दिखा दिया और जिस पर न्यूनतम निकलता है, अगर आप कहेंगे सर जी कैसे आप जान गए, ये 30 पुट करोगे ना जब भैया यहाँ, तो देखो सब जगह प्लस ही लगा है, तो आने वाला मान प्लस है, और अगर पॉजिटिव आता है तो न्यूनतम, और जिस पर न्यूनतम आता है उसी बिंदु पर हम न्यूनतम मान निकालते हैं। तो न्यूनतम आया किस पे, 30 पे, इस 30 को पुट कर देंगे दिए गए परिमाप में। परिमाप में हमने पुट किया 4r 4r रहा, 2r 2r रहा, काट 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, काश 30 अंश का मान √3 कॉट 30 का, और tan 2 इंटू थीटा, tan 2 और थीटा की जगह 30, 30 दूना 60, काट 60 अंश का मान भी, tan 60 अंश का मान भी √3, √3 दोनों जगह है, कॉमन कर लिया, 4 और 2 कितना 4, 4√3। ये था प्रश्न संख्या कौन सा 14। आगे हम लोग करेंगे कल 15, 16, 17 जो भी होगा, बड़े बड़े प्रश्न इसलिए 2 ही हो पा रहा है।